हाय, I'm हिमांशु सोनी हाय, आई एम नेहा हरसोरा और आप हमें देख रहे हैं जनसत्ता पर। घर में हर तरीके के कैरेक्टर रहते हैं जिसमें आप चुड़ैल वाला फिगर भी देख सकते हो, थोड़ा हॉरर भी देख सकते हो। ऐसा था, फिर हुआ नहीं, वो आ गई चुड़ैल, आप भाग गए। खुद को कुछ पता ही नहीं कि ये चीज है भी या नहीं। जो हमारे बचपन से जुड़ा हुआ ही कहानी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाय हिमांशु, हाय नेहा, फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस। सर यहाँ पर बताना चाहोगे क्या राज है आपके राज? हाय एवरीवन, तो मैं अपने राजमहल के राज 28 तारीख के बाद खोलना चाहूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि अभी तक हम उस राज तक पहुँचे नहीं हैं। अभी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है पहले एपिसोड में, कौन कैसा है, क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे कहानी खुलती है डे बाय डे ना। तो अभी सच में हमें भी उतने राज नहीं पता है, लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा बहुत जो ओवरऑल स्टोरी के बारे में पता है कि एक कहानी है राजा की, जिसके घर में हर तरीके के कैरेक्टर रहते हैं, जिसमें आप चुड़ैल वाला फिगर भी देख सकते हो, थोड़ा हॉरर भी देख सकते हो। रिलेशनशिप्स भी हैं जो काफ़ी प्योर हैं और सॉलिड हैं, और कहीं ना कहीं हम उस दौर से जब बाहर निकलते हैं तो एक फैंटेसी जोन में आ जाते हैं। वो मेरा पार्ट नहीं है, क्योंकि मैं उससे रिलेट नहीं करता हूँ। वो जो हो रहा है पीछे हो रहा है तो मैंने देखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक्साइटिंग है देखने व्यूअर्स के लिए, नॉट फॉर अस। हमारी लाइफ में मैं प्रिंस हूँ, मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो हो रहा है, सुनैना की लाइफ में हो रहा है, बट जो पीछे से चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से जो मेन कैरेक्टर हैं वो पूरे घूम जाते हैं। आप करना क्या चाह रहे हो क्या रहा है, लाइक यू नो, हम कहानी सुनते थे, ऐसा था, फिर हुआ नहीं, वो आ गई चुड़ैल, आप भाग गए, समथिंग लाइक दैट। एग्जाम्पल है, इससे कोई रिलेट नहीं है, बट द एक कहानी में जो आप सोचते वो चीज़ नहीं होती, कुछ उसका अलग ही चल रहा होता है लाइफ में। तो वही इस महल में पीछे से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्टर्ब करती रहेंगी। और वो कैसे करेंगी वो धीरे धीरे आई थिंक आपको पता लगेगा, क्योंकि आज लॉन्चिंग है तो अभी शूटिंग स्टार्ट हुई है। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो 100% कुछ गर्मा गर्म शूट करते हुए आप विजुअल लोगे तो और मजा आएगा आपको देखने में। यस, राजमहल मेरे खुद के लिए एक स्टोरी है, क्योंकि मेरी नानी ने ही मुझे ये कहानी बताई है। तो प्रैक्टिकली देखने दे तो मुझे खुद को कुछ पता ही नहीं कि ये चीज़ है भी या नहीं। मेरे लिए भी एक स्टोरी है। तो जो भी पता है सब अधिराज को पता है, जो उनको भी नहीं पता है, क्योंकि उनके लिए उनको पता ही नहीं है प्रैक्टिकल तो रियल बेसिकली लाइफ मैं में हो आपको रहा है। एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये एक राजा रानी की ऐसी कहानी है जिसके अंदर आपको एक चुड़ैल या डायन का साया भी दिखेगा महल के अंदर। जो हम आज भी जब कभी जाओ आप राजस्थान की तरफ तो भानगढ़ है, भूतों का भानगढ़ है, तो वो एक कहानी है, राजा रानी कैसे एक डायन आई, उसका जो इतिहास बताते हैं लोग, वहाँ कैसे लोग बेघर हो गए और आज भी वहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप समझ रहे हो, तो वहाँ क्या हुआ होगा, एक राजा होगा, कुछ तो हुआ होगा, लव स्टोरी तो होगी ही होगी, या रिलेशनशिप तो होंगे ही होंगे, बट हमने सुना है। अब समझो वैसा ही कुछ एक आप देखने को मिल रहा है, जिसमें आप रिलेट करोगे ना, कि बचपन में हमें सुनाते थे सब लोग कहानी। तो उसी तरीके का विजुअली भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे वीएफएक्स हैं, हॉरर भी मिलेगा आपको इसके अंदर, और एक मतलब प्योरिटी भी है रिलेशनशिप्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि हर कोई नेगेटिव चल रहा है, हर कोई भूत बन के घूम रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट इट्स अ नाइस स्टोरी। आप रिलेट करोगे उसको 100%। एग्जैक्टली, अगर कैरेक्टर की बात करूँ मैं, तो कितना वक्त लगा आपको ये कैरेक्टर को समझने के लिए? बिकॉज़ आप तो ऑलरेडी, अगर मैं बात करूँ हाँ, तो, या फिर हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा का तो आप किंग ही हो। या नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मतलब नॉर्मल शो भी किया है अगर तुम नौ थे लास्ट टाइम। तो मेरे को लगता है कि क्या होता है ना, जब आप कोई भी एक्टर कोई डिफरेंट शेड करता है तो उसके लिए बहुत प्रिपरेशन लगती है। आप कहीं भी जाते हो तो पहले मैंने जो किताबों में लिखा था उसको प्ले किया। तो किताब में जब लिखा होता है एक बुक में, तो जो रीडर होता है, रीडर ने उसको अलग तरीके से पोर्ट्रे किया होता है कि ये कैरेक्टर ऐसा होगा। आप उन सब की थिंकिंग को मैच करके कैरेक्टर प्ले करते हो तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। बट जो स्टोरी जो कहीं लिखी नहीं गई है, आपने बनाई है, तो उसको आप कितने बखूबी अच्छी तरीके से बनाते हो उसकी प्रिपरेशन लगती है। तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया कि मॉडर्न किंग है, मॉडर्न प्रिंस है, तो वो किस तरीके से बात करेगा, उठेगा बैठेगा, कैसे रिलेशनशिप डेवलप करेगा अपनी मॉम के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या किसी और के साथ। तो आई थिंक मैंने उस पर ज़्यादा इस बार ध्यान लगाया। यस। प्रिपरेशन के लिए कितना वक्त लगा? मुझे तो प्रिपरेशन के लिए बहुत वक्त लगा और अभी भी चल रहा है। आई कैन से एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, एवरी डे आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू। देखने में बोलो, सीखने में बोलो, हर चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है फॉर मी, बिकॉज मेरे लिए सब चीज़ नहीं है। नो डाउट आई हैव डन शोज बिफोर, बट एज ए लीड अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, और स्पेशली बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जो है मेरा हिंदी, तो उस पर मैंने बहुत मेहनत की है।
कि मैं हिंदी प्रॉपर बोलूँ। तो मैंने किताबें पढ़ना चालू किया हिंदी में जो लिखी हुई होती है, जो बहुत डिफ़िकल्ट होती है पढ़ने के लिए, और फिर उनके मीनिंग्स या वो प्रोनाउंसिएशन कैसे करने हैं, उस सब चीज़ों में मैंने बहुत मेहनत की है। और मेरे को एक्टर ने भी मुझे बहुत हेल्प की है ये सब चीज़ों में। ही हेल्प मी अ लॉट। कोई कैरेक्टर की बात करो तो क्या कुछ रियल लाइफ में कितनी सिमिलैरिटीज है, कितने डिफरेंस है जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो? बेसिकली सुनैना इज़ लाइक नेहा, टुडेज गर्ल जो है, मतलब जैसे हमें भी पता है कि जो गलत है वो गलत है, और हम लाइक इन टुडेज जनरेशन वी डू टेक स्टैंड, राइट, कि ये दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। और किसी के साथ गलत होता है तो हम बोलते भी है कि यार ये नहीं करना चाहिए था या वो नहीं करना चाहिए था। बट इन दैट जोन यू वुडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी गर्ल टू से और यू नो हैव दैट वॉइस कि हाँ, हाउ कैन शी पॉइंट ऑन समबडी और हाउ कैन शी टेल समबडी। सो वो एक चीज़ सुनैना की है कि शी इज़ टुडेज गर्ल जो स्टैंड लेती है, फिर भले ही वो जानवर हो या तुमने अगर प्लांट या फ्लावर के लिए भी कुछ मतलब गलत कर दिया हो, कैसे थे पक्षी के लिए भी कर लिया हो, तो शी इज टेकिंग स्टैंड फॉर एवरीथिंग। शी इज टुडेज गर्ल। आपका क्या कुछ कैरेक्टर के साथ सिमिलैरिटीज है और कितने डिफरेंस है? यार मेरे को लगता है मैं पैदा ही वहाँ हूँ जहाँ पर आपको बहुत सारे, समझ रहे हो, इस तरह के महल देखने को मिलते हैं, चाहे वो आमेर हो, जयगढ़ हो, नाहरगढ़ हो। तो कहीं ना कहीं मैं उससे बहुत रिलेट करता हूँ। मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगती है ऐसी कहानियाँ जो महल से रिलेटेड हो, क्योंकि आई थिंक मैं वहीं पैदा हुआ, तो मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि हाँ, इट्स माय प्लेस, यू नो, मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, बट मैं अपने कैरेक्टर से ऐसा, मैं इसको कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं निकालना चाहूँगा, क्योंकि ये उस ज़माने की कहानी है और आज का दौर बहुत अलग है। आज अगर आप किसी समझ जाके बात करोगे, हमारे बोलेगा अरे क्या कर रहे हो, तो इट्स लाइक आज तो बहुत चिल पिल है, आप नॉर्मल चलो, हाँ भाई आप ही बड़े हो भाई, हम छोटे, हम चले जाते, वो माहौल है आज का, अगर शांति से जीना है तो लाइफ में। यस, बात करें अगर हम डाकिनी की या फिर अगर हाँ। या पिशाचनी टाइप्स की, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मानते भी हैं, बहुत सारे लोग मैं भी मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि देखो, मैंने जितना भी काम किया ना आज तक, तो बहुत सारी लर्निंग ली है, तो उसमें मुझे ये चीज़ तो पता लग गई कि आपके पास हर वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज होती हैं। आप जिसकी तरफ डिक्लाइन ज़्यादा होते हो ना, अट्रैक्शन पे जो तुम आप समझ रहे हो, आप जो सोचते हो जिस तरीके, तो आप उस जोन में चले जाते हो, वो आपको हेल्प करती है ना, वो पुल करती है। इसीलिए लोग बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आप डार्क रूम में रहना पसंद नहीं करते हो, आपको थोड़ी सी रोशनी चाहिए लाइफ में, इसलिए हम अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, आप समझ रहे हो। ठीक है, सब है, सबका वजूद है यहाँ पे, लाइफ जो है, जो लिखा है बड़े बड़े लोगों ने कि यहाँ पर सबकी प्रेजेंस है, इस वक्त भी है, तो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। हाँ, कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए मैं एक लाइफ में बताऊँ, आपको उम्मीद किसी से नहीं लगानी चाहिए लाइफ में, आपको अपना हार्डवर्क करना चाहिए, बाकी सब ऊपर वाले और व्यूअर्स पे छोड़ना चाहिए। अगर आपने दिल से हार्डवर्क किया है तो वो अप्रिशिएट होगा ही होगा, मैं इतना मानता हूँ। करेक्ट, तो उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, आपको है ना पॉजिटिव रहना चाहिए कि यार मैंने अच्छा काम किया है, लोग अगर देखेंगे तो उन्हें 100% पसंद आएगा। That's it. कंपैरिजन की बात करो तो कहीं ना कहीं डाकिनी बात हो गई या करंटली कलर्स का भी शो चल रहा है पिशाचनी, तो कंपैरिजन को आप लोग कैसे देखते हो? क्योंकि लोग जो बट मैं सच में मैंने पिशाचनी नहीं देखा है, और कई बार आर्टिस्ट खुद का शो भी नहीं देख पाते हैं शूटिंग करते हुए ना, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ ऑफ कोर्स। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैं उस जमाने में देखा था, अली बाबा 40 चोर, पोटली वाले बाबा, या कोई प्रिंस अलिफ लैला, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ। हाँ, या जो हमारे बचपन से जुड़ा हुआ ही कहानी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक कहानी में मिसिंग होता था। अगर मैं राजा की कहानी दिखा रहा हूँ तो हॉरर नहीं होगा, हॉरर है तो उसमें राजा रानी का एक नॉर्मल कहानी नहीं होगी, इसमें सब कुछ मिक्स है। तो जी यूएसपी क्या है, आपको क्या लगता है ऑडियंस क्यों आएगी? ऑडियंस इसलिए आएगी क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी, हाँ बोल सकते हो, क्यूरियोसिटी की वजह से बहुत आएगी, क्योंकि इसमें थ्रिलर है, सस्पेंस है, हर चीज़ के इमोशंस है, तो ऑल एज ग्रुप एवरीबॉडी वुड लव टू। और आई थिंक जो रीच है, आप हमेशा रीच को देख करके बनाते हो ना, आपकी रीच में हमेशा पॉपुलर रहेगा इस तरीके का जॉनर, आप बोल सकते हो। एक चैनल की रीच होती है, जब चैनल शोज बनाते बोलता है यार हमारे को है ना इस तरह का शो चाहिए, क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग की होती है। तो आई थिंक जो चैनल की मार्केटिंग टीम है उनको पता होगा कि हम इस तरह का शो बनाएंगे तो हमारी जो ऑडियंस है वो इसको ज़रूर देखेगी। और मुझे भी लगता है ऑफकोर्स इस तरह के शो, अगर मैं बचपन में छोटा होता, या बचपन भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही छोटा होता, बट मेरे को लगता है आप देखते हो इस तरह के शोज ना, जिसमें सब कुछ देखने को मिल रहा है, हॉरर भी है, मस्ती भी है, मजाक भी है, डर भी है, तो आई थिंक इट्स गुड। तो
इट्स अ गुड शो या। के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि देखिए मैं पहली बार फैंटेसी कर रहा हूँ और इसका फर्स्ट टाइम लीड शो, हाँ मैं पहली बार लीड शो कर रही हूँ और बहुत मेहनत कर रहे हैं और कुछ अलग है, मतलब अलग इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ देखने को मिल जाएगी, अलग अलग शोज देखने की जरूरत नहीं और बहुत चैलेंजेस मैंने ओवरकम किए हैं यहाँ पे, बहुत मेहनत की है। तो आप इसके हार्ड वर्क को और हम सबके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हो और हमें सपोर्ट करना चाहते हो 20 नवंबर को शिमारू उमंग पर 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे देखना ना भूले राजमहल।